आने वाले यूनियन बजट को लेकर काफ़ी चर्चाएँ हैं। हर कोई चाहे वो निवेशक या इंडस्ट्री हो जानना चाहते हैं कि सरकार का फ़ोकस कहाँ रहेगा। आज हम उसी पे नज़र डालेंगे और उन ख़ास सेक्टर्स की बात करेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट का फ़ोकस हो सकता है और बजट में जिसको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो सीधा सवाल ये है कि बजट के बाद आखिर कौन से स्टॉक चमक सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक़्त हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है और आज हम कुछ संभावित पॉसिबल आंसर्स ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल बजट को समझेंगे, बजट कैसा हो सकता है और फिर बात करेंगे उन सेक्टर्स की जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर सकती है और एंड में उसे समराइज़ करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बजट में जो ओवरऑल नज़रिया वो कैसा होगा। तो दोस्तों एनालिस्ट, ब्रोकरेज और बड़ी-बड़ी फर्म्स का ये मानना है कि बजट में 2 प्रायोरिटीज़ रहेंगी सरकार की। पहला तो डिफेंस कंसोलिडेशन यानी कि फिस्कल फिस्कल कंसोलिडेशन और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना जो कि हर बार होता है, हर सरकार का यही होता है। दूसरा डिफेंस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल और बढ़ाने के लिए सरकार के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि जीडीपी का 4.2% रखा जाए फिस्कल डेफिसिट। अगर ऐसा हुआ तो ये बाज़ार को पसंद नहीं आएगा क्योंकि स्लो स्टेप माना जाएगा इसे और बाज़ार इसे निराशापूर्ण समझेगा। दूसरा, अगर सरकार इसे 4.4% करती है फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी का, तो ये माना जाए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होगा। माना जाएगा कि गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है कंजप्शन और शॉर्ट टर्म ग्रोथ पे। ये इकोनॉमी की दिशा भी तय करेगा और इक्विटीज़ के लिए भी अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। अब दोस्तों सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेक्टर जो मुझे लगता है मुझे क्या लगता है तो सबका यही मानना है रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे सूरज की कुछ ज़्यादा ही तेज़ चमक हो सकती है। ज़बरदस्त साल देखने को मिल सकता है। उसके रीज़न है कि सरकार की जो स्कीम्स आई थी लास्ट टाइम पीएम कुसुम योजना, किसानों को सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप प्रोवाइड कराने के लिए। तो जब ये स्कीम आई थी इसका 2026 में 2000 छ FY 26 यानी कि पिछले साल के बजट में इसका एलोकेशन था 2600 करोड़। अब ऐसा माना जा रहा है कि इसे 10,000 करोड़ कर दिया जाएगा जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप होगा अगर ऐसा होता है तो। अब दूसरी बात है दोस्तों एक और स्कीम थी पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जिसके अंतर्गत सोलर पैनल रूरल एरियाज़ में ब देने की और एस्टैब्लिश करने की योजना थी। तो उसको लास्ट टाइम एलोकेट हुए 20,000 करोड़ ऐसा माना जा रहा है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, सेम रहेगा। ओके, तो इसका मतलब है सरकार का जो फ़ोकस रहेगा वो एग्रीकल्चर और रूरल सोलर पावर प्रोडक्शन पे रहेगा। तो इस वजह से जो स्टॉक आपकी नज़र में होने चाहिए एमवी फोटोवोल्टाइक, प्रीमियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये तो बात है दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर की। अब देखते हैं रियल एस्टेट जो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इस पे सरकार क्या कर सकती है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़े पॉलिसी चेंजेस किए जाएँगे जिससे इस सेक्टर में थोड़ा बूम आ सकता है। सब एनालिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि 3 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती है। पहला ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाने की जो मल्टीनेशनल कंपनी के बैक ऑफिस ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए। दूसरा डेटा सेंटर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल की यही इकोनॉमी में, डेटा सेंटर्स को टैक्स के थ्रू छूट मिल सकती है। तीसरा दोस्तों जो बहुत है बड़ी बात है अफोर्डेबल हाउसिंग में ना उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड किया जा सकता है। अभी टियर 1 सिटीज़ नहीं आती हैं तो टियर सिटीज़ को शामिल कर लिया जाएगा और उधर भी इंटरेस्ट सब्सिडी का बातें लागू होंगी। तो एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। तो इसी वजह से रियल एस्टेट की जो वो है फाउंडेशन है और मजबूत होगी और इसी वजह से उसमें बूम आ सकता है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो आप माइंड स्पेस, लोधा डेवलपर, वर्क इंडिया, डीएलएफ फ्रेशी, होम फर्स्ट और सनटेक जैसे स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो सेक्टर है वह हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल टूरिज्म इंडस्ट्रीज। तो इस पे भी सरकार का थोड़ा फोकस होने वाला है। वैसे उम्मीदें ज़्यादा बड़ी नहीं है इस सेक्टर के लिए, बस माना जा रहा है कि 4 तरीके से इस सेक्टर में बूम दिया जा सकता है जैसे कि मेडिकल टूरिज्म पे काम करके और ऐसे प्लेसेस जहाँ पे लोग कम ट्रैवल करते हैं, प्लेसेस या लेस ट्रैवल्ड इन इंडिया, उनको प्रमोट किया जा सकता है। और दूसरा इवेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज़ किया जा सकता है। ओके, तीसरा जो आपका है उड़ान स्कीम उसके थ्रू नए जो एयरपोर्ट्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा करने के लिए। और दोस्तों साथ ही होटल्स को जो होटल इंडस्ट्री की डिमांड है कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए, शायद वो भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा रियल एस्टेट और टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब बात करें कौन से स्टॉक, तो मेनली तो टूरिज्म और होटल स्टॉक हो गए, लेकिन जो मेन है जीएमआर एंड अदानी इंटरप्राइज एयरपोर्ट से रिलेटेड ये स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों जो सरकार का सबसे प्रायोरिटाइज्ड और सबसे बड़ा सेक्टर है जिस पे सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है वो है डिफेंस। यहाँ पे माना जा रहा है कि FY 27 में डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 27% कर दिया जाएगा। करने की उम्मीद है तो ये भारी एक्सेप्शनल इंक्रीज होगा। सरकार की प्राथमिकता बिल्कुल साफ है कि सरकार को डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान देना
लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस एक ज़रूरत भी है इंडिया के लिए। और दोस्तों अगर आप देखें ओवरऑल क्या कहते हैं 25% बजट का एलोकेशन जा रहा है डिफेंस में, और बाकी जो उधर जाएगा 5 से 10%। तो आप समझ सकते हैं डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी डिफेंस स्टॉक्स आप सबसे सभी जानते हैं। अब दोस्तों इन सबको समराइज करते हैं। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को पीएम कुसुम योजना और पीएम सनरूफ योजना के थ्रू इम्पोर्टेंस और प्राथमिकता दी जा सकती है। हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। हॉस्पिटैलिटी के लिए वही टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ और उड़ान स्कीम, और इसके थ्रू डिफेंस बचा डिफेंस। तो डिफेंस में तो जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है सरकार का आप सब जानते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, कोई निवेश की सलाह नहीं है, बस मैंने जो भी रिसर्च की थी सारी अपनी, वो रिसर्च को करके मैं आपके सामने लाया हूँ। बाकी सारी रिपोर्ट्स पढ़ के आपको इस बजट से क्या उम्मीद है कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।